हेलो गाइस। आज का टॉपिक है हमारा डिमांड सप्लाई को चेक करना कि हमारे जो सपोर्ट और ट्रेंड लाइन है या फिर रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ से हमें कितनी डिमांड एंड सप्लाई मिल सकती है। ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं हुए होंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये सेंसेक्स का चार्ट है, आप कोई भी चार्ट ले लीजिए, चाहे सेंसेक्स हो, बैंक एक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, कोई सा भी चार्ट हो आपका सेम ही काम करती है स्ट्रेटजी ये। ठीक है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो थोड़ा और क्लियर दिखेगा आपको कि जो पुरानी डिमांड सप्लाई होती है वही नेक्स्ट टाइम हमें हेल्प करती है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग करने से। ठीक है। तो ये प्रीवियस चार्ट है। तो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कितनी हमें डिमांड सप्लाई मिल चुकी है हमें यहाँ पे। ठीक है। तो अभी देखें तो ये एक ट्रिम लाइन बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट, अगर हमें बाई चांस गिरती है मार्केट, तो हमें कितना मूव मिल सकता है, कितना हम कैप्चर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो हम इसी को आज फाइंड करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर देखें तो प्रीवियस हमें देखो इतना दो मूव मिले हमें। ठीक है। अगर इन्हीं को मेजर करें हम, दोनों को, दोनों जोनों को, तो इतनी ही सप्लाई हमें नेक्स्ट टाइम हमें मिली है। ये देखो। ठीक है। इतना ही मूव हमें मिला है। ठीक है। अगर हम यहाँ से गिरने की बात करें तो हम यहाँ से कौन सी डिमांड एंड सप्लाई को यूज़ करेंगे जो प्रीवियस चार्ट पे हमें दिख रही है। तो अगर हम यहाँ से अगर प्रीवियस चार्ट को देखें तो यहाँ से डिमांड एंड सप्लाई हमारी ये रहेगी। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो जोन है बना हुआ है, ये इतना हमें एक्सपेक्ट है कि अगर यहाँ से नीचे अगर गिरती है मार्केट तो हमें इतनी सप्लाई हमें मिल सकती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है ठीक है। इतनी डिमांड एंड सप्लाई हमें मिल सकती है यहाँ से। ठीक है। तो अ, यही हमारी सपोर्ट होगी, और ये प्रीवियस भी सपोर्ट का काम कर रही है। तो चांस वेरी हाई है कि यहाँ से दोबारा मार्केट बुलिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। तो अगर यहाँ ट्रेड करते हैं तो दो एसएल रहे, दो टारगेट रहेंगे हमारे। पहले तो इसका हाफ जोन, एंड उसके बाद अगर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से अगर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट जोन हमारा ये होगा, लास्ट 76,264 का। ठीक है। अगर यही स्ट्रेटजी हम पुराने कुछ चार्ट पे देखें, प्रीवियस चार्ट, ये सप्लाई कहाँ से आती है, कैसे निकलती है। ठीक है। इसी को उठा लेते हैं, सेम देखते हैं। क्लोजिंग ओपनिंग कैंडल है, मॉर्निंग की सबसे पहली कैंडल है, इसमें हमें इतना टारगेट मिल चुका है, मतलब इतना फॉल कर गई मार्केट। क्योंकि प्रीवियस डे में देखें तो एक बार गैप डाउन भी मार्केट है, इस जोन पे आपको दिख रही होगी। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो मार्केट ने यहाँ पे फिल किया हुआ है, यहाँ पे फिल किया हुआ है मार्केट ने। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट हम अगर सप्लाई मार्केट की बात करते हैं कि नेक्स्ट मूव हमें कितना मिलता है, तो अगर देख सकते हैं आप तो इतना ही मूव हमें मार्केट में देखने को मिला है। अगर हम टॉप से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे जो है ज़्यादा ही मूव मिला है। अगर हम पूरा ही ऊपर से नीचे तक पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एक्यूरेट हमारी जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो कर रही है। देखो यहाँ से आपको दिख रही होगी ये जो सपोर्ट थी इसकी, जो प्रीवियस डिमांड सप्लाई थी। ठीक है। उसी के लो जैसे ही सपोर्ट पे पहुंची मार्केट ने मूव कर दिया, बुलिश हो गई मार्केट। अगर प्रीवियस और ज़्यादा प्रीवियस हैं, पहले देखें उससे पहले, कि उससे पहले तो हमारा स्ट्रेटजी क्या है, काम करेगी नहीं करेगी, तो उससे भी पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो ये देखें, ये है वन, और इसका कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है। तो ये कॉपी हो गया।
एक्यूरेट लगाते हैं थोड़ा, इतनी सप्लाई इसमें है और ये सप्लाई इतनी है। अगर हम दोनों को मेज़र करें, ठीक है, तो नेक्स्ट जो मूव है हमें मिला है यहाँ पे देखो, और यहीं से आगे नेक्स्ट मूव के लिए मार्केट यहीं पे रुक गई और मार्केट ने यहाँ से आगे के लिए कोई मूव नहीं दिया और यहीं पे सस्टेन करके मार्केट ऊपर के लिए मतलब बुलिश मार्केट भाग गई। अब ये तो सेलिंग के लिए हो गया। अब बाइंग के लिए क्या प्लान करेंगे, हम क्या डिमांड सप्लाई यूज करेंगे? तो सेम फंडा मार्केट बाइंग का है, ये डिमांड एंड सप्लाई है आपकी, ठीक है। प्रीवियस दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमें प्रीवियस प्रीवियस डे में चार्ट में हमें सप्लाई मिली हुई है, तो नेक्स्ट डे हम इसी को सप्लाई मान के एक्यूरेट लगाएंगे और देख आपको एक्यूरेट इतनी ही सप्लाई यहाँ पे मिली हुई है और यहीं से मार्केट रिवर्स कर गई अपने आप को। और प्रीवियस डे देखते हैं चार्ट पे, और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। जो सुबह 9:15 की जो कैंडल होती है, 9:15 से 9:30 के बीच में जो कैंडल बनती है, अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जैसे ये है, ये पूरी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ग्रीन कैंडल, तो उस दिन समझ जाना कि मार्केट में कोई डाउनफॉल आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और उस दिन हम कैसे मार्केट में सप्लाई यूज कर सकते हैं, उस कैंडल का हाफ का यूज करके, वो हमारी सपोर्ट समझ लो आप, वो वहां से मार्केट गिरेगी नहीं। और यहाँ पे देखें हम प्रीवियस और सेकंड कैंडल पे देखें, तो ये हमारा लो बीच का क्या है, ठीक है, ये हाई है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक सेलिंग की स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो इस दिन समझ जाना कि मार्केट में कोई मूव नहीं मिलेगा हमें अप साइड का, मतलब बुलिश साइड का हमें कोई मूव नहीं मिलेगा। हम इसमें सिर्फ डाउन साइड के लिए भी ही प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो एक बार चांस रहता है कि मार्केट अपना जो गैप है उसको फिल करने जरूर आएगी, और यहाँ पे किया हुआ है। जैसे ये गैप है, तो यहाँ मार्केट ने ये पूरा गैप फिल कर दिया एक बार में। और प्रीवियस देखना चाहें, ठीक है, मार्केट ने एक ट्रिम लाइन बनाई हुई थी, जो ये है, जैसे ही ब्रेकआउट किया मार्केट ने मूव कर गई, ठीक है। अगर इस मूव को एक्सपेक्ट करें कि ये मूव कितना बड़ा है, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये प्रीवियस बाइंग का जोन है, ठीक है, इसी को डिमांड उठा के हम यहाँ लगा देते हैं सपोर्ट पे, तो हमें एक्यूरेट जो कैंडल है, एक्यूरेट डिमांड एंड सप्लाई हमें यहाँ मिल रही है, ठीक है। और उससे पहले भी चलते हैं, देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई है, मार्केट मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई है, ठीक है, लेकिन मार्केट ने हाफ का डिमांड का लगा के कुछ 100 पॉइंट से ही मार्केट रह गई, नहीं तो ये गैप पूरा फिल कर दिया है मार्केट ने। तो अगर गैप डाउन भी ओपन होती है, तो मार्केट हाई चांसेस रहते हैं कि मार्केट जो गैप डाउन हुई है उसको दोबारा फिल करे, ठीक है। तो ये भी रहता है मार्केट में। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे प्रीवियस देखो, यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। अ, ये जो कितना गैप डाउन हुआ है मार्केट, ओपन गैप डाउन ओपन हुआ है नेक्स्ट डे, ठीक है। ये डिमांड सप्लाई जो हमें मिली है, सेम उठा के हम यही चिपका देते हैं यहाँ पे, तो देख लो बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। प्रीवियस डे में हमें यहीं से बुलिश हुई है मार्केट और कितना अच्छा मूव मिला है, ठीक है, ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। और अगर और प्रीवियस देखें, तो ये मेजर करते हैं हम
ठीक है। ये स्ट्रेटजी मेजर करते हैं कि हम ये जो मूव है इतना बड़ा, ये हमें कहाँ से देखने को मिला है और कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूव हमें दोबारा मिल जाएगा। तो चलो ठीक है, ये स्ट्रेटजी देख लेते हैं। एक ये है, अरे यार क्या यार, बार बार ये। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो इन दोनों को ही उठा के हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लो मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है। बहुत अच्छा मूव मिला है हमें यहाँ से मार्केट में। अब कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे सर ये हम वो मतलब कि हम बार बार कैसे देखेंगे कहाँ से लेवल हम, मतलब ये तो क्लियर दिखा रहा था इसमें, लेकिन कुछ चार्ट ऐसे होते हैं इसमें हम क्लियर डिफाइन नहीं होता कि हम बाइंग करें या सेलिंग करें, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं। तो हम कहाँ से एक्सपेक्ट करें कि हम जो डिमांड एंड सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने ये वाली डिमांड सप्लाई यहाँ यूज़ की, ये वाली की, और यहाँ पे उठा के लगा दी। तो ये प्रीवियस चार्ट में भी यहाँ की भी तो लगा सकते थे, बट यहाँ की क्यों यूज़ की, ये भी होते हैं। पर हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि हम चार्ट को देख के ही ये चीज़ बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना हमें डिमांड और सप्लाई मिल सकती है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट बुलिश हुई है, ठीक है, और फिर से इसी लेवल के आसपास घूम रही मार्केट, दोबारा से इसी लेवल के आसपास है, ठीक है, डाउन ही है, पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ से हम कितना डिमांड सप्लाई यूज़ कर सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। जैसे ये मूव है, ये जो मूव है इससे पहले प्रीवियस कोई मूव नहीं है यहाँ पे, बाइंग का कोई मूव दिख रहा है आपको, कोई मूव नहीं है यहाँ पे, आसपास आसपास नहीं है। और ये भी मूव कहाँ से आया होगा, जो अभी जो ये जो हमने लगाया है ये वाला, आजा मेरे भाई, क्या करता है, ये जो मूव आया है ये कहाँ से आया है, आप इन दोनों कैंडलों को लगा के देख लेना। तो ये जो मूव है हमें, ये यहाँ से ये मूव हमें यहाँ मिला है सेकेंड टाइम, ठीक है। अब हम इसी की बात कर लेते हैं, ये जो लगा हुआ है ये बुलिस का है, ठीक है, अप ट्रेंड का है। अगर ये हम यहाँ से लगाते फ्यूज, ये यही जो हमारा प्रीवियस लेवल है, अगर यहीं से कैलकुलेट करते हैं तो देखो एक्यूरेट हमें यहाँ पे मिली हुई है, सप्लाई जो है हमें यहाँ पे दिखाई दी है, क्लियर ही मेंशन दिखा रहा है हमें, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पे असर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर हमें दिखा रहा है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल फॉलो कर रही है, और ये मूव कहाँ से आ रहा है। तो अगर हम करंट टाइम पे देखें कि अभी मार्केट ने जो डिमांड सप्लाई बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये लो है मार्केट का, ये लो है मार्केट का, ठीक है। मार्केट ने एक ट्रिम लाइन बनाई हुई है। तो अब यहाँ पे हम कितना एक्सपेक्ट मूव कर सकते हैं, आपका यही पहला सवाल होगा, ठीक है। तो पहला हमारा जो टारगेट रहेगा, सेम हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। ये सपोर्ट भी है और यहाँ से दो बार बाइंग जोन बना चुका है मार्केट, ठीक है। जो दिखाता हूँ कहाँ पे है। पहली बाइंग ये है जो सपोर्ट बनाई है यहाँ पे आके, दूसरी बाइंग ये है। अगर मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में कल लाती है, मतलब जब भी ओपन होगी मंडे को, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे आके एक बाइंग का प्लान देख सकते हैं हम। वरना यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो यहाँ हाई चांसेस रहेंगे कि मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है।
और वैसे देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न भी है जो मैं अभी लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको, जो बिल्कुल ही क्लियर मेंशन दिखा रहा होगा आपको। अब इस चार्ट में आप इतना तो ध्यान से देख ही सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है। यहाँ पे टाइम पास करेगी मार्केट, तो हमें कोई मूव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से गिरती है मार्केट, तो एक बहुत अच्छा मूव हमें एक्सपेक्ट है कि यहाँ से हमें मिल जाएगा। और वो मूव ये वाला लगा सकते हो। ये दोनों ही मूव एक जैसे ही हैं, डिस्टेंस दोनों का जो है वो सेम ही है। ये है, ये इतना आया है, और अगर यहाँ से अगर गिरती है मार्केट तो इतना मूव आपको देखने को मिल सकता है। ये लगा सकते हो आप। और यहाँ पे सपोर्ट भी है, तो सपोर्ट के पता है ना कि अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो मार्केट, तो जो लोग होते हैं सेलर होते हैं वो एंट्री करते हैं और उनका एसएल हिट हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअली सपोर्ट है कहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल जब तक नहीं दिखती है, कोई बड़ी कैंडल नहीं दिखती है आपको, तो यहाँ पे कोई प्लान मत करना, ठीक है। जैसे ये पहली सपोर्ट है हमारी, जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से सही है। लेकिन अगर अगर सप्लाई के हिसाब से बात करें तो सप्लाई इतनी आनी चाहिए। तो एक्सपेक्ट आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई ऐसी कैंडल आपको दिखती है यहाँ पे, ठीक है, तो देन ये सप्लाई चे, चे मतलब कंटिन्यू रहेगी। अगर समझ लो यहाँ पे आके मार्केट है, यहाँ पे नीचे आई मार्केट, अगर यहाँ पे नीचे आई मार्केट, जैसे यहाँ तक आ चुकी है मार्केट गिर के, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट है, और मार्केट यहीं से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो समझ लेना कि ये अभी भी बाइंग प्लान में जा सकती है, बुलिश हो सकती है यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसकी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ट्रिम लाइन कहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी जो लगा रहे हैं हम, क्या वो राइट है या रॉन्ग है, इसकी भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे हमारे अपलोड हो जाएगी। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और आपके ट्रेडिंग जो जर्नी में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अ, किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें टेक्स्ट में बता सकते हैं। थैंक यू एंड